ओम श्री गणेशाय नमः। तब केवट ऊंचे चढ़िदाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी यहीं विटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाली तमाला। अर्थात तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबर मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुगध सब काला। अर्थात जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहुति मेरे अरुणमय राशि, विरचि विधि संकेली सुषमासी, तरु सरित समीपे गोसाई, रघुबर पर निकुटी जह छाई। अर्थात मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामय राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरु बर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ से कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाए, सिय निज पानी सरोज सुहाई। अर्थात वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित रामा, नित सिय राम सुजान सिय रामा, सुनई कथा इतिहास सब रामा, आगम निगम पुराण सिय रामा, दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीति सारथ सकुचाई। अर्थात सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पदे अंका, मानहु पार सुपायउ रंका, रज सिर धरि नहीं लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुरवर सही फूला। अर्थात भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहने लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अर्थात भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमेव मंदरु बिरहु रामा, भरत उपयोधि गंभीर सिय रामा, मति प्रगटेउ सुर साधु हित रामा, कृपा सिंधु रघुवीर सिय रामा, दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघन बनोटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। अर्थात सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। अर्थात आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं।
शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिए सहित राजत रघुराजू। अर्थात सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है, वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा, कर कमल धनुषाय कुफेरत, जिये की जर निहरत हसी हेरत। अर्थात श्री राम जी के बलगल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली रामा, मध्य सिय रघुचंद्र सिय रामा, ज्ञान सभा जनु तनु धरे रामा, भगति सच्चिदानंद सिय रामा, दीन दयाल विरतु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हरस शोक सुख दुख गन पाहि, नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। अर्थात छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपे में लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु सने सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अर्थात प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता। मिली न जाय नहीं कुत रत बनाए, सो कभी लखन मन की गति भनाई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। अर्थात ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहते सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनिपे में अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। अर्थात लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बसलिए उठाई उर रामा, लाए कृपा निधान सिया रामा, भरत राम की मिलनि लखी रामा, बिसरे सबहि अपान सिया रामा, दीन दयाल विरत संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। जय श्री राम, जय जय हनुमान।